अपना 60वां बर्थडे मना रहे बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो भारत में सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की ऑफिशियल एज है। 2000 की शुरुआत से ही आमिर जिस तरह की फिल्में लेकर आए वो 90s के ही उनके साथी स्टार्स की फिल्मों से बहुत अलग थी। इन फिल्मों ने ही उन्हें परफेक्शनिस्ट का टैग दिलाया। लेकिन 90s के अंत में अपनी फिल्म चॉइस को लिमिटेड और वजनदार बनाने से पहले आमिर ने भी 90s की शुरुआत में कई ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये आमिर ही हैं। आइए बताते हैं उस दौर में आमिर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। गजनी में आमिर का भयानक वायलेंट अवतार शायद ही कभी कोई भूल सके। इस फिल्म में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझते आमिर फिल्म में जिस तरह अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारते हैं, बहुत लोगों के लिए उस लेवल का वायलेंस स्क्रीन पर देखना एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आमिर के वायलेंट एक्ट की एक झलक पहली बार गजनी से ऑलमोस्ट 2 दशक पहले राख में नजर आई थी। इस फिल्म में आमिर ने एक ऐसे यंग लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था जिसे अपनी उम्र से बड़ी एक महिला से इश्क होने लगता है, लेकिन एक गैंगस्टर अपनी पावर के दम पर आमिर की आंखों के सामने उस महिला का रेप करता है। ये लड़का अब बदला लेना चाहता है और हिंसा के ऐसे चक्रवात में फंस जाता है जिसका असर पूरी फिल्म में खून खराबे की शक्ल में नजर आता है। राख को 3 नेशनल अवार्ड मिले, जिसमें से आमिर को एक स्पेशल मेंशन भी मिला। लगान में अपने क्रिकेटिंग स्किल्स से अंग्रेजों को धूल चटाने से पहले आमिर ने 1990 में आई फिल्म अव्वल नंबर में एक क्रिकेटर का रोल किया था। इंडियन क्रिकेट टीम में इस यंग क्रिकेट स्टार का आना कुछ पुराने प्लेयर्स को नहीं जमता और वो पंगे शुरू कर देते हैं। फिल्म में एक आतंकवादी हमले का सब प्लॉट भी था और आमिर के साथ फिल्म में देवानंद थे। किसे पता था कि क्रिकेट स्टार का रोल कर रहे आमिर 1 दशक बाद लगान में एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं। आमिर ने अपने करियर में जितने भी डिफरेंट किरदार निभाए हैं, उनमें से शायद ही कोई उतना डिफरेंट किरदार हो जितना उन्होंने तुम मेरे हो में प्ले किया। इस फिल्म में आमिर ने एक ऐसे सपेरे का रोल प्ले किया जिसकी बीन की धुन सुनकर सांप मदहोश होने लगते हैं। फिल्म में इच्छाधारी नागिन का एंगल भी था जो आमिर की जान लेना चाहती है, और इस नागिन से बचने के लिए आमिर काले जादू की भी ट्रेनिंग लेते हैं। इश्क फिल्म का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, किसने बनाया है ये मुजस्समा? तो अव्वल नंबर असल में ऐसा ही एक अव्वल नंबर का मुजस्समा थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे बनाने वाले यानी तुम मेरे हो के डायरेक्टर खुद आमिर के पिता ताहिर हुसैन थे। 90s में बॉलीवुड में तमाम गैंगस्टर ड्रामा फिल्में बन रही थी जिनकी इंस्पिरेशन हॉलीवुड क्लासिक द गॉडफादर थी। ऐसी ही एक फिल्म थी आतंक ही आतंक। इस फिल्म में गांव से शहर आया एक आदमी अपने एडॉप्टेड बेटे यानी रजनीकांत की मदद से क्राइम लॉर्ड बन जाता है, लेकिन जब उस क्राइम लॉर्ड पर अटैक होता है तो विदेश से उसका छोटा बेटा घर लौटता है और क्राइम की विरासत संभालता है। छोटे बेटे का ये रोल फिल्म में पतली मूंछ रखे हुए आमिर खान ने प्ले किया था। वैसे आतंक ही आतंक के 30 साल बाद अब आमिर और रजनीकांत लोकेश कनगराज की फिल्म कुली में साथ नजर आने वाले हैं। 80s और 90s में ठाकुरों की राइवलरी वाली कई फिल्में बनी थी, जैसे सनी देओल संजय दत्त की क्षत्रिय। आमिर ने भी इस तरह का फॉर्मूला एक बार ट्राई किया था। यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में नई पीढ़ी के ठाकुर बने थे आमिर और सैफ अली खान, जबकि पुरानी पीढ़ी के ठाकुर थे विनोद खन्ना और सुनील दत्त। आमिर और सैफ दोनों के करियर में परंपरा एक बहुत बड़ी फ्लॉप बनकर आई थी। 90s की लव स्टोरी में रईस लड़की के गरीब आशिक या फिर दुश्मनी रखने वाले परिवारों के बच्चों में मोहब्बत वाला एंगल भी बहुत पॉपुलर था। आमिर के पहले लीड रोल वाली फिल्म कयामत से कयामत तक में यही एंगल था। फिल्म में आमिर और जूही के परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि बच्चों की लव स्टोरी के विलन बन गए और एंड में दोनों के कैरेक्टर्स मर गए। इस तरह की फॉर्मूला लव स्टोरी पर आमिर ने करीब आधा दर्जन फिल्में की थी। दिल में आमिर एक कबाड़ी के बेटे बने थे और जूही चावला रईस सेठ की बेटी। दौलत की जंग में आमिर और जूही के पिता बिजनेस राइवल थे। टैक्सी ड्राइवर आमिर और रईस बाप की बेटी करिश्मा कपूर की लव स्टोरी राजा हिंदुस्तानी भी इसी फॉर्मूले पर बनी हुई फिल्म थी। दीवाना मुझसा नहीं हम है राही प्यार के और दिल है कि मानता नहीं में आमिर ने घर से भागने वाली लड़कियों के प्रेमी का रोल किया था। इन फिल्मों के बीच में ही आमिर ने रंगीला में काम किया था, जो फॉर्मूला ब्रेक करके फिल्में बना रहे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी। तब तक आमिर खुद भी फिल्मों को लेकर चूजी होने लगे थे और साल में 1 या 2 फिल्में करने लगे थे। उनके इस डिफरेंट एस्पेक्ट को ही फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया और फिर उन्हें गुलाम और सरफरोश जैसी फिल्में मिली जो लेट 90s में रिलीज हुई। यही डिफरेंट इमेज 2000s की शुरुआत से आमिर की पहचान बनी और वो एक के बाद एक ऐसी फिल्में करने लगे जो किसी भी तरह के फॉर्मूले से अलग थी, और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें बना दिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट।